इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में। जैसा कि हमें पता है एयर तो हमारे चारों तरफ है और वो एयर जो हमारी चारों तरफ है हम पर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है पूरा टाइम, मगर फिर भी हम उसे फील नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो एयर प्रेशर है हमारी बॉडी पर एक्सर्ट होता है, हर तरफ से, ऑल डायरेक्शन से एक्सर्ट होता है और हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर के एयर प्रेशर पर, इसलिए हमें एयर प्रेशर फील नहीं होता है। एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस पर जो एयर का कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। और जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, तो प्रेशर क्या होता है? कम होने लगता है, रैपिडली फॉल करता है। और एयर प्रेशर जो होता है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पर, मतलब ओशन लेवल पर हाईएस्ट होता है। और हम जैसे ऊपर हाइट हमारी बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में हम ऊपर जाते जाते हैं, तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एयर प्रेशर का, वो टेम्परेचर वो इन्फ्लुएंस करता है। कई सारे फैक्टर होते हैं जिससे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस होता है, इफ़ेक्ट होता है। वो होता है टेम्परेचर। इस किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर गर्मी है, ठंड है, और अगर मान लीजिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हॉट एरिया है वो, तो जो एयर का जो प्रेशर होता है वो वहाँ पर कम होता है, क्योंकि जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, हवा हल्की हो जाती है। और अगर वहाँ पे ठंडा मौसम होता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाती है एयर, भारी हो जाती है और ज़मीन के पास रहती है, तो वो वाला एरिया जो होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है। और जहाँ पर गर्मी होती है, गर्म मौसम होता है, वेदर गर्म होता है, वहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर एरिया। तो हमें बताया था ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हॉरिजॉन्टल देखिए ऐसा होता है, इस तरीके से जो भी लाइन बनेगी ना, सीधी लाइन, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ये जो सीधी लाइन इस तरीके से बनती है, जो बैठी हुई लाइन होती है, वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये अगर हम लोग लें ऐसे करके सीधी लाइन, तो ये होता है वर्टिकल। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। तब हम आगे देखते हैं कि जो एयर का प्रेशर होता है वो हम पे एक्सर्ट करती है, मगर हम फील नहीं करते, क्योंकि एयर प्रेशर ऑल डायरेक्शन से होता है और हमारी बॉडी भी सिमिलर प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर की तरफ, इसलिए हम उसको फील नहीं कर पाते। फिर हमने पढ़ा कि लो प्रेशर एरिया क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्या होता है। जिस एरिया में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, तो एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, इसकी वजह से वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और हाई प्रेशर एरिया जहाँ पे काफ़ी मौसम ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, जो एयर है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, डेंस हो जाती है, और वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। जो लो प्रेशर एरिया होता है उसमें क्या होता है? क्लाउडी स्काई होते हैं, और जो वेदर होता है काफ़ी वेट होता है, क्योंकि नीचे से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, वो बादल बनाती है और नमी आ जाती है मौसम में। और जो कोल्ड वेदर एरिया होता है उसमें जो हवा है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, इसलिए जो स्काई होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। यही हमें इस वाले पूरे इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब विंड क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो प्रेशर हर चीज़ रिलीज़ करना चाहता है। आपको जब टेंशन होती है आप सोचते हैं कि किसी तरीके से टेंशन हट जाए, इसी तरीके से जब हाई प्रेशर होता है वो एक टेंशन वाला एरिया होता है, तो इसलिए एयर वहाँ से निकलना चाहती है और फिर निकल के कहाँ जाएगी? जहाँ पर एयर की कमी है, लो प्रेशर एरिया में। तो ये वाला जो मूवमेंट होता है ना, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसको हम विंड कहते हैं। और जैसे कि कई बार हम लोग फील भी करते हैं कि हवा चल रही है, पत्तियाँ हिलती हुई हमें दिखती हैं पेड़ों की, और हम खुद महसूस भी कर पाते हैं। यही इसमें आगे हमें बताया हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि एट टाइम्स विंड मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वॉक करना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। ये सब इसमें आगे बताते हैं। अब हाँ, ये देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बताया क्या है कि जो मून है वहाँ पर कोई एयर नहीं है और कोई एयर प्रेशर भी नहीं है, और जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं उनको स्पेशल टाइप की एक ड्रेस पहननी पड़ती है, प्रोटेक्टिव ड्रेस, स्पेस सूट्स जो उनके होते हैं जिसमें एयर फिल करी जाती है, ताकि जब वो मून पे जाएं तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की जो बॉडी की नर्व्स हैं वो फट ना जाएं, इसलिए एक स्पेशल स्पेस सूट प्रोटेक्टिव लेयर्स का वो बनाया जाता है। हमने विंड के बारे में पढ़ लिया। और ये वाला, हाँ, ये भी देखते हैं। इसमें बताया गया है कि विंड का
किस तरीके से हम विंड को नेम करते हैं। जिस जगह से हवा चल रही होती है ना, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, उससे हम उसको नाम देते हैं। जैसे कि अगर कोई वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है तो उसको हम वेस्टर्ली बोलेंगे, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्ली बोलेंगे। और कुछ हमारी टाइप्स ऑफ विंड्स हम देख लेते हैं। 3 टाइप्स की विंड होती है, एक तो परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स होती हैं जो हर टाइम चलती रहती हैं, जैसे कि ईस्टर्लीज जो ईस्ट से आती है, वेस्टर्लीज वेस्ट से आती हैं, और ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स नाम क्यों पड़ा? पहले क्या होता था, जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो जो लोग शिप्स से आते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, वो लोग वेट करते थे कि कब जो है हवा इट्स रीज़नेबल हो कि वो एक अपने देश से दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकें। उसी बेसिस पे वो लोग चलते थे। तो इसी तरीके से उन विंड्स का नाम ट्रेड विंड्स पड़ गया। सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारे इंडिया का मानसून है। जब मानसून आता है, जुलाई अगस्त वाला जो टाइम होता है, 2-2.5 महीने के लिए मानसून रहता है, जून से लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो उस वाले टाइम में जो विंड चलती है वो तो लोग मतलब सीज़न के टाइम पे चल रही है ना, सिर्फ मानसून वाले एरिया में चलेंगी, 2 महीने में चलेंगी बस, इसलिए उन विंड्स को सीजनल विंड्स कहते हैं। लोकल विंड्स जैसे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होती है? जो हवा लैंड से सी की तरफ बहती है उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, और जो हवा सी से लैंड की तरफ बहती है उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। ये 2 लोकल विंड के एग्जाम्पल हो गए। और एक गर्मियों में लू चलती है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो भी सिर्फ गर्मियों में चलती है, मई जून के टाइम पे, तो इसलिए वो भी एक लोकल विंड है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलती है वो, है ना। इसलिए लोकल विंड हो गई, सीजनल विंड हो गई, और एक हो गई हमारी परमानेंट विंड। हाँ देखिए, सीजनल और लोकल में ये है कि सीज़न एक पर्टिकुलर सीज़न में आएंगी, और लोकल विंड होगी सीज़न तो काफ़ी बड़ी, जैसे कि इंडिया के काफ़ी बड़े एरिया में, मान लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे एक सीज़न रहेगा। और लोकल विंड्स जो होंगी, जैसे कि लू हो गई, लू एक पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी एक शहर में ही उस टाइम चल रही हो, दूसरे शहर में ना चल रही हो, इसलिए वो लोकल विंड है। और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, जहाँ पर सी होगा वहाँ पर ही तो सी ब्रीज चलेगी ना, इसलिए ये लोकल विंड्स होती है। अब देखिए, मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर ध्यान कहीं और है तो अभी यहाँ पर ध्यान लगा लीजिए। अब ये देखिए, हमें लैटिट्यूड्स पूरे दिए हुए हैं। 90 डिग्री साउथ सदर्न साइड में का जो लास्ट लैटिट्यूड है 90 डिग्री साउथ, नॉर्दर्न साइड का लास्ट लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ। बीच में क्या है हमारा? ये देखिए, ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो बोलते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये हमारी। अभी हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में देख रहे हैं, और इसको हम डोलड्रम्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलड्रम्स क्या होते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम डोलड्रम बोलते हैं। लो प्रेशर क्यों? इक्वेटर में सन रेज अच्छी खासी पड़ती हैं, सीधी सन की रेज पड़ती हैं, गर्मी होती है। जिस टेम्परेचर में, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लो प्रेशर एरिया होता है वो हमने पढ़ा था, इसलिए इक्वेटर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। इक्वेटर लो प्रेशर एरिया है, इसलिए इसको हम लो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम डोलड्रम्स भी है। इसके बाद अगर हम टॉपिक्स पे जाएँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। इसमें जो विंड्स चलती हैं वो ट्रेड विंड्स होती हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ आती हैं वो होती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। नॉर्थ तो ऊपर की साइड से आ रही हैं, और ईस्टर्न डायरेक्शन से, ये ईस्ट साइड हो गई, ये वेस्ट हो गई ना, तो ईस्ट से आ रही हैं और ऊपर से आ रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट। अब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो एरिया है, इसको बता देते हैं, ये वाला जो एरिया है, एक मिनट, इक्वेटर से, ये इक्वेटर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो एरिया है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, इसमें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं, साउथ डायरेक्शन से और साउथ से नीचे और ईस्ट डायरेक्शन से। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो विंड आती हैं वो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड बोलते हैं। ट्रेड विंड क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है, डायरेक्शंस के नाम पे विंड के नाम दिए जाते हैं वो समझा दिया है। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया इतना। अब अगर हम सब ट्रॉपिक्स में जाएं, सब ट्रॉपिक क्या होता है? ट्रॉपिक क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है वो हमारे ट्रॉपिक्स हैं। इनसे ऊपर वाला एरिया, मतलब 23.5 से लगभग 40 तक का, 35-40 तक वाला जो एरिया होता है उसको हम सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। अब जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर वाले को हम क्या बोलते हैं? डोलड्रम्स बोलते हैं। और
सब ट्रॉपिकल जो नॉर्थ और साउथ वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट्स लैटिट्यूड। क्यों बोलते हैं ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th और 11th वाला जो जब हम करेंगे तब उसमें हमें पता लगेगा कि हॉट लैटिट्यूड, डोल्ड्रम्स, ये नाम इनके क्यों पड़े हुए हैं। तो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया जो है उसको हम हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो सदर्न वाला एरिया उसको भी हम, दोनों को हम हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं। इसके आगे जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, जो विंड चलती है वो होती है वेस्टर्लीज। अब ये देखिए इस एरो कैसा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, सॉरी जो वेस्ट जा रहा नहीं, जा तो ईस्ट की तरफ रहा है मगर आ कहाँ से रहा है, जहाँ से ओरिजिनेशन होता है वहाँ से होता पड़ता है नाम, तो वेस्ट से आ रहा है ना, वेस्ट से आके ऐसे करके घूम रही है, तो इसलिए इनका नाम क्या है, वेस्टर्लीज है। यहाँ देखिए वेस्ट से, ये डायरेक्शन का है, वेस्ट से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, जहाँ से आता है वो वाला नाम पड़ता है, तो क्या है ये वेस्टर्लीज है। कहाँ पर है वेस्टर्लीज, ट्रॉपिक ऑफ, जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स से लेकर सब ट्रॉपिक्स के बीच में जो पड़ता है वो है वेस्टर्लीज हमारी। और ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। हाई प्रेशर किसके कंपैरिजन में है, ये इक्वेटर के कंपैरिजन में। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो लो प्रेशर आता है, सब पोलर लो प्रेशर। सब पोलर क्यों, क्योंकि पोल से पहले है तो हमने सब पोलर नाम दे दिया, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में पड़ता है। लो प्रेशर क्यों है ये, अगर हम इसको पोल्स से कंपैरिजन करें इसका तो इसका प्रेशर लो ही है ना, पोल्स पे तो बहुत हाई प्रेशर होता है, सनरेज बहुत कम पहुंच पाती हैं, इसे जब हम इसको पोल से कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ और साउथ दोनों में 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पड़ती है। फिर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पड़ेगा हाई प्रेशर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थ का सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर जो एरिया है वो पोल्स पर ही मिलता है। तो हमारा ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए ये वाला जो देखते हैं, ये जो है ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी नीचे की तरफ ये भी हाई प्रेशर है, सारा का सारा हमने पूरा देख लिया है। अब ये विंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें इसमें बताते हैं कि साइक्लोन के बारे में, जो उड़ीसा में आया था 1999 में, 29 अक्टूबर 1999 को बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा में। देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर कहीं हमारा उड़ीसा पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल से जो आया था यहाँ उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, काफ़ी डैमेज किया था। और इसमें वेलोसिटी देखिए, साइक्लोन हम आगे पढ़ेंगे मगर पहले जो बेसिक है उसका कि विंड की वेलोसिटी, जो विंड की गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इससे बारिश पड़ती है, टाइडल सर्जेस आते हैं। टाइड्स कहाँ आते हैं, ओशन में, तो काफ़ी ऊंची ऊंची टाइड्स उठ के आती है जो काफ़ी ज़्यादा डेवास्टेशन करती है, काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। तो मतलब जैसे कि इसमें बताया गया है जो टाइड्स की हाइट थी वो 7 से 10 मीटर तक की थी, और जो साइक्लोनिक विंड्स थी उनकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा थी, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर तक की थी, और काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन किया था। साइक्लोन जो ओरिजिनेट हुआ था वो गल्फ़ ऑफ थाईलैंड से हुआ था, जो थाईलैंड के पास वाला एरिया है वहाँ पे गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है, वहाँ से ये डिप्रेशन, साइक्लोन जो बनते हैं ना वो लो प्रेशर एरिया में बनते हैं। तो जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है ओशन में वो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। हम साइक्लोन वाले जब देखेंगे, वीडियोस बना दूँगी मैं जल्दी, उसमें पूरा साइक्लोन में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि डिप्रेशन से ही साइक्लोन क्रिएट होते हैं। तो जब वो साइक्लोन आया था उड़ीसा में तो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था। ये पूरे इसमें ये बताया गया है कि घर पूरे मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो घर हैं हाउसेस वो बर्बाद हो गए थे, और पूरा का पूरा जो एंटायर जो उड़ीसा था उसमें भुवनेश्वर, कटक और 28 कोस्टल टाउन्स में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी, और 13 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे इससे। तो ये सब से बताया गया। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो क्रॉप्स थी पैडी की उसको काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, लाइफ स्टॉक और फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ के जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट थे, मैंग्रोव्स भी मैंने प्रिपेयर कर दिया है काफ़ी, वो भी जल्दी वीडियोस डाल दूँगी मैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पारादीप और कोणार्क वाला एरिया में था वो भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे। अब मॉइस्चर क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है जैसे कि पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में हर समय इवेपोरेशन होता रहता है। तो इवेपोरेशन जब होता है तो वो मॉइस्चर ले जाता है। इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी आपने गैस पे फ्राई पैन पे पानी रखिए, गैस जलाइए, और थोड़ी टाइम बाद जब वो गर्म होने लगेगा तो आपको भाप निकलती हुई दिखेगी। वही भाप जो होती है वो वाटर वेपर होती है, वो अपने साथ पानी की एक फॉर्म होती है। 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा होता है पानी, वो हमारा वाटर वेपर होता है। उससे क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने से मॉइस्चर क्रिएट होता है,
और जो पानी नमी जो क्रिएट होती है ना, उसको ही हम मॉइस्चर बोलते हैं। और इसको एक पर्टिकुलर टाइम में किस एरिया में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जो एयर में जब काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर हो जाता है और बहुत ही मतलब, तो ऐसा नहीं लगता चिपचिपाहट वाला दिन गर्मियों में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नमी होती है हवा में। और जब ये हल्का होता जाता है और ज़्यादा ऊपर पहुंचता जाता है, जब भी और ज़्यादा हाइट पे पहुंचता है, तो ये कंडेंस होने लगता है, ठंडा होने लगता है। फिर ठंडा होकर फिर से वाटर की फॉर्म ले लेता है। फिर क्या होता है, जब बहुत सारी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में इकट्ठा होती हैं जब आके, तो क्या बनती हैं, क्लाउड्स बनते हैं। और फिर जब वो इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं क्लाउड्स कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो नीचे बारिश की फॉर्म में आके गिर जाते हैं, मतलब पानी गिर जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन या फिर रेन भी हम उसको बोलते हैं। तो ये पूरी वाटर साइकिल है कि पहले वाटर था, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट में हाइट में जाके टेम्परेचर कम मिला तो ठंडा हो गया, फिर ठंडा होने के बाद वो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, अपना वेट मतलब झेल नहीं पाए, तो वो नीचे आके टपक जाते हैं और वो बारिश या फिर प्रेसिपिटेशन होती है। फिर प्रेसिपिटेशन जो होती है वो अर्थ पे आती है रेन की फॉर्म में। और अगर वाटर है, कम टेम्परेचर वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, हेल स्टॉर्म होगा, मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो जब बारिश जो पानी है वो नीचे आते आते लेयर्स में वो बारिश का बूंदें वो जमने लगेंगी और हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ़बारी के फॉर्म में वो नीचे गिरेंगी। अब रेन जो है वो भी 3 टाइप की होती है। एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, अभी हमने पढ़ा था साइक्लोन्स के बारे में जो उड़ीसा में आया था, तो इस टाइप के जो डिप्रेशन फॉर्म करके ओशन से लैंड के ऊपर आते हैं वो होती है, उस टाइप की रेनफॉल होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। एक होती है रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो माउंटेन वाले एरिया में होती है, ये भी 11th क्लास में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे माउंटेन है कोई भी, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये माउंटेन है और यहाँ पे मान लीजिए कोई ओशन वगैरह होगा, यहाँ से मॉइस्चर लेके हवा चढ़ रही है, माउंटेन के ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है। फिर टॉप पे पहुँचने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मौसम ठंडा हो गया, कंडेंस हो गई, वेट नहीं झेल पाई और बारिश। तो ये होती है इस टाइप की रेन जो होती है, ऊपर चढ़ते हुए जब माउंटेन के ऊपर जा रही होती है तब बारिश होती है, तो वो ओरोग्राफिक रेन होती है। और कन्वेक्शन रेनफॉल तो नॉर्मल होती है, जब नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, आसपास वाटर है अवेलेबल, और फिर इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई, ये होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो 3 टाइप की रेनफॉल कौन सी होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, और एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो हमारा ये चैप्टर हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, ये सब मैंने बता दिया है। और हाँ, फिर इसमें एक जेट प्लेन्स के बारे में बताया गया है कि जो प्लेन्स होते हैं, जब वो हम लोग जब प्लेन्स कई बार देखे होंगे आपने, उसके पीछे एक वाइट कलर की ट्रेल सी दिखती है, एक जैसे कोई टेल बन गई हो उसकी, और वाइट वाइट फॉक फॉक सा दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो उसके मॉइस्चर होता है ना इंजन में, वो मॉइस्चर ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, ठंडा मौसम होता है, ऊपर कंडेंस हो जाता है। जो कंडेंस जब वो हो जाता है ना, तो उसकी ट्रेल जो दिखती है वो उस कंडेंस्ड मॉइस्चर ही होती है जेट प्लेन्स का। और ये सारा तो हमारा हो गया, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अब। और फिर ये बताते हैं कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स के फॉर्म में आ जाती है, नहीं होती है तो ड्रॉट हो जाता है। ये तो वेदर के फिनोमिनाज हैं जिसको आज तो ह्यूमैनिटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी कर रही है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे एक बार ये और देख लेते हैं। हाँ, ये तो ये दिखा रहा है कि अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर कॉल्ड स्नो, स्लीट और हेल। स्नो मतलब स्लीट और हेल भी उसी टाइप की, सिर्फ इनके ना फॉर्म्स में चेंज होता है कि किसी शेप्स में चेंज होता है, बाकी सब हैं ये सारी बर्फ़बारी। वो हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।